ठीक है, तो स्वागत करती हूँ आपके हमारी अगली क्लास में। ये हमने पढ़ा था चैप्टर 2 था क्लास 8 का सेकुलरिज्म वाला, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा टॉपिक है, समझते हैं। क्या था कि यूएसए में एक स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल। वहाँ पे जैसे प्रेयर होती है हमारे स्कूल्स में, तो वहाँ पे भी प्रेयर होती थी। प्रेयर का नाम था प्लेज ऑफ एलिजेंस। अब ये जो प्रेयर होती थी, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आते थे जैसे कि अंडर द गॉड। तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन करने लगे लोग, ठीक है, ऑब्जेक्शन करने लगे कि अंडर द गॉड ये वर्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये वायलेट करता है सेपरेशन बिटवीन चर्च और स्टेट के, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आया। क्या आया? रिस्पेक्टिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन या और स्लैश मतलब और प्रोहिबिट फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। प्रोहिबिट कर दिया फ्री एक्सरसाइज ऑफ एनी फ्री एक्सरसाइजेस ऑफ रिलीजन, ठीक है, रोक दिया। प्रोहिबिट मतलब रोकना। तो ये थी यूएस की बातें। अब हम समझेंगे कि इंडियन सेकुलरिज्म और यूएसए के सेकुलरिज्म में क्या फर्क है। देखो, डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री है, डेमोक्रेटिक वो भी है, डेमोक्रेटिक और भी कंट्रीज होती हैं, लेकिन कुछ कुछ डेमोक्रेटिक कंट्री में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी होता है। हम अलग तरीके के डेमोक्रेटिक हैं, वो अलग तरीके के डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है। रिपब्लिक कंट्रीज भी होती हैं, वो भी, उसमें भी डिफरेंस होता है। तो सेकुलरिज्म में भी डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है कि इंडियन सेकुलरिज्म में क्या है, स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर्स। स्टेट जो है वो क्या कर सकती है, रिलीजियस अफेयर्स में इंटरवेन कर सकती है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। सेपरेशन बट नॉट स्ट्रिक्टली। इंडिया में क्या है कि सेपरेशन है बट स्ट्रिक्टली नहीं, यानी कि सेपरेट है हमारा जो स्टेट है और रिलीजियस मैटर, बट स्ट्रिक्टली नहीं है, क्योंकि कुछ मैटर्स में मैंने आपको बताया, जैसे हिंदू लॉ में अनटचेबिलिटी पे इंटरफेयर किया था गवर्नमेंट ने, और जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेकर जो मैटर था उस पर किया था, है ना। बाकी यूएसए की बात करेंगे, स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। यूएसए में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, यहाँ पे कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये डिफरेंस हो गया यूएसए और इंडिया में। अब बात करते हैं फ्रांस में। फ्रांस में क्या होता है, 2014 में एक लॉ पास किया गया था। क्या किया गया था लॉ पास कि बैन कर दिया गया था पॉलिटिकल एंड रिलीजियस साइन सिंबल्स। रिलीजियस साइन सिंबल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया में कुछ ऐसे कपड़े लोग पहनते हैं जिससे हमें ये सिंबल, एक साइन पता लग जाता है कि हाँ कि ये इस रिलीजन का भी है, उससे हमें रिलीजन का भी पता चल जाता है ना। तो ऐसे टाइप के जो साइन थे उसको फ्रांस ने बैन कर दिया था। इस्लाम हेडस्कार्फ, जैसे कि इस्लाम का जो हेडस्कार्फ होता है, जूइश स्कल कैप, जूइश लोगों की एक स्कल कैप होती है, और क्रिश्चियन का क्रॉस, आपने देखा होगा प्लस वाला, उसको क्रिश्चियन क्रॉस कहते हैं, तो वो भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो फ्रेंच कॉलोनीज में क्या हुआ था, 1960 की बात करूं अगर मैं, 1960 में क्या हुआ था, फ्रांस में लोगों की कमी हो गई थी काम करने की, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स हो गई थी। तो इन्होंने बोला कि हम वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को बुलाने के लिए। तो दूसरी कंट्रीज़ के लोग कौन कौन आए फ्रेंच कॉलोनी में, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया एंड मोरक्को। तो जब ये आए तो जाहिर सी बात है इनके रिलीजन भी डिफरेंट हो गए। तो ये रहते तो इतने साल से थे, 1960 से आ गए थे, लेकिन रहे हुए तो इन्हें इतने साल हो गए थे, लेकिन 2004 में जब बैन कर दिया गया ये सब, और एक लड़की थी, इमिग्रेंट ही थी, इमिग्रेंट मतलब जो अपना देश छोड़ के फ्रांस आए थे, तो इमिग्रेंट जो थे उसमें एक लड़की थी, उसको इस्लाम हेडस्कार्फ की वजह से क्लास से एक्सपेल कर दिया था, क्योंकि उसने वियर पहन रखा था, ठीक है। तो ये स्टोरी थी फ्रांस की। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें चलती हैं हर देश में, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेकुलरिज्म तरीका उसको अप्लाई करने का थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, और अब हम बात करेंगे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।